साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। कश्मीर को धरती का स्वर्ग माना जाता है और इस स्वर्ग में अगर हनीमून मनाने तमाम नवविवाहित जोड़े आते हैं, दूसरे सैलानी पर्यटन का आनंद लेने आते हैं और उन्हें आतंकवादी निशाना बना लेते हैं, तो यह किसकी नाकामी है? जाहिर है कि यह सत्ता की नाकामी है, यह हमारे गृह मंत्री की नाकामी है, हमारे खुफिया तंत्र की नाकामी है और हमारी सड़ी गली कानून व्यवस्था की नाकामी है। माना कि आतंकवादियों को आपने सजा दे दिया, पाकिस्तान और पीओके पर अटैक करके 9 आतंकी अड्डों पर गोले बारूद बरसा करके आतंकियों को सबक सिखा दिया, लेकिन क्या इतने भर से उन 26 पर्यटकों की मौत का बदला पूरा हो गया? आज यह सवाल देश पूछ रहा है कि जैसी लचर कानून व्यवस्था है, जिस तरह से सेना के कर्मियों, पुलिस कर्मियों, अर्धसैनिक बलों की तैनाती वहां पर नहीं थी, जबकि वहां 2000 से अधिक सैलानी और पर्यटक प्रतिदिन आते हैं स्वर्ग का, कश्मीर के स्वर्ग का आनंद लेने। लेकिन 22 अप्रैल को अगर उन सैलानियों में से 26 को असली स्वर्ग भेज दिया गया ऊपर, तो क्या गृह मंत्री अमित शाह का दिल पसीजा? क्या गृह मंत्री की संवेदना जागी? और क्या लाल बहादुर शास्त्री की तरह उनकी आत्मा झकझोरी? लाल बहादुर शास्त्री ने रेल हादसा होने पर इस्तीफा दे दिया था, तो क्या लाल बहादुर शास्त्री की तरह आज के गृह मंत्री की आत्मा उन्हें झकझोरी और वह अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिए? जाहिर है कि अंधभक्त, मोदी भक्त, सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करने वाले लोग, आईटी सेल, गोदी मीडिया यही कहेगा कि गृह मंत्री ने बदला तो ले लिया, आतंकियों के ठिकानों पर हमला करके, आतंकियों को नेस्तनाबूद करके बदला तो ले लिया, अब और कितना बदला लेना चाहते हो? सिर्फ बदला लेने से नहीं, भविष्य में ऐसी घटना कश्मीर ही नहीं पूरे देश में न होने पाए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे थे। वह 24 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक में आने के बजाय चले गए बिहार चुनाव प्रचार करने के लिए हमारे चुनाव जीवी प्रधानमंत्री। और आज जब फिर से सर्वदलीय बैठक हुई तो उसमें भी प्रधानमंत्री नदारद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि प्रधानमंत्री अपने को संसद से बड़ा, विपक्ष से बड़ा, सबसे बड़ा समझते हैं, इसलिए वह सर्वदलीय बैठक में न पहले आए और न आज आए। इसके आगे पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हमें इस घड़ी में, इस आपात स्थिति में सियासत, राजनीति नहीं करनी है। राजनीति और सियासत तो साल के 365 दिन की जाती है, लेकिन अभी हमें सियासत नहीं करनी है। हम किसी भी सवाल के जवाब से बचना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
हमें लगता है कि जैसे समस्या को नज़रअंदाज करने का ठेका ले चुके हैं। जिस तरह से तूफान आने पर टिटहिरी मरुस्थल में अपने चोंच को रेत में गाड़ देती है और सोचती है कि तूफान उड़ जाएगा, निकल जाएगा, उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, चाहे वो मणिपुर का मामला हो, चोंच रेत में डाल देते हैं और समझते हैं कि समस्या आर पार हो जाएगी, समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। 2 साल बीत गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर का रुख नहीं किए। राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, बावजूद इसके अभी वहां हत्या का दौर थमा नहीं है। लेकिन वहां से अधिक बीभत्स घटना जो कश्मीर में 22 अप्रैल को घटी है, जिसमें तमाम नवविवाहिताओं का सिंदूर धुल गया, धो दिया गया आतंकवादियों के द्वारा, और उस सिंदूर का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। जरूरी था चलाना, आतंकियों को उनके किए की सजा देना जरूरी था, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री को जवाबदेही बनती है, और उस जवाबदेही से बच नहीं सकते हैं कि कश्मीर की कानून व्यवस्था लचर क्यों थी। कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, और कश्मीर में अभी कुछ महीने पहले विपक्ष की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है। अगर कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता और कश्मीर में गृह मंत्रालय होता और उसके अधीन पुलिस होती, तो हम गारंटी देते हैं कि वहां पर इस तरह की आतंकी घटना कतई नहीं होती। और संयोगवश अगर हो गई होती ऐसी घटना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह अब तक वहां के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिए होते और वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो गया होता। अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार होती, राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते, कोई और गृह मंत्री होता, इंडिया गठबंधन था, तो अखिलेश यादव भी गृह मंत्री हो सकते थे। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री और अखिलेश यादव गृह मंत्री का इस्तीफा सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और शाह और इनके ट्रोल, इनके गोदी मीडिया और इनका आईटी सेल, इनके अंधभक्त इस्तीफा ही नहीं मांगते, गदर मचा देते अगर उनके शासन में कश्मीर में पहलगाम में ऐसी घटना हुई होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जवाबदेही से हमेशा बचते आए हैं पिछले 11 सालों से। कोरोना काल में 50 लाख से ज़्यादा मौतें हुई, उसकी जवाबदेही प्रधानमंत्री ने नहीं उठाई, बल्कि कोरोना काल में तो वह जश्न मना रहे थे, कोरोना के आने पर खुद ताली थाली बजा रहे थे, पूरे देश की जनता से ताली थाली बजवा रहे थे, दिए जला रहे थे, और सब हंसते हुए खुशी खुशी ताली थाली बजाने में लगे रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, वेंटिलेटर, दवाइयाँ, बेड और अस्पताल की सुविधा बढ़ाने, ऑक्सीजन मुहैया कराने के बारे में नहीं सोचे, बल्कि ताली थाली में मशगूल हो गए। तो प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता, गंभीरता को आप समझ सकते हैं कि यह कैसा प्रधानमंत्री हमारे देश को मिल गया है, जिसके शासन में मौतें ही मौतें दिखाई दे रही हैं। वह चाहे कोरोना काल में 50 लाख से ज़्यादा मौतें हुई हो, वह चाहे किसान आंदोलन में 750 से ज़्यादा मौतें हुई हों, और आए दिन जो मौतें होती हैं उसकी भी
जवाबदेही किसकी बनती है? आए दिन राम भक्त आरएसएस के लोग, हिंदू संगठनों के लोग जिस तरह से मॉब लिंचिंग करते हैं और जय श्री राम किसी मुसलमान से, ईसाई से बुलवाते समय उसकी हत्या कर देते हैं, तो ऐसी हत्याओं से इन्हें मजा आता है, इन्हें इनकी आत्मा को ठंडक मिलती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आरएसएस से आते हैं और आरएसएस एक आतंकी संगठन है। आरएसएस अस्त्र शस्त्र की पूजा करने वाला संगठन है। आरएसएस दंगे हादसे फैला करके जान माल की नुकसान पहुंचाने, हत्याएं करने का उसका पुराना रिकॉर्ड है। और उस रिकॉर्ड को अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शासनकाल में बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं और ले जा चुके हैं, उसके बावजूद अगर विपक्ष जब गृह मंत्री से उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि यह हादसा नहीं, गृह मंत्री की नाकामी है, उद्धव सेना, शिवसेना कह रही है कि यह सबसे बड़ी नाकामी गृह मंत्री की है पिछले 11 सालों में। राहुल गांधी पहलगाम हत्याकांड पर विचार विमर्श के लिए, तर्क वितर्क के लिए, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए अगर विशेष संसद के विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं, तो उनकी मांग को भी एक झटके में अस्वीकार कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री की नाकामी हम खुफिया तंत्र पर नहीं डाल सकते हैं। और एक बात बता दें कि खुफिया तंत्र अपनी जगह सक्रिय था। खुफिया तंत्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को आगाह कर दिया था कि ऐसी घटना कश्मीर पर, पहलगाम कश्मीर में हो सकती है। पूरे संकेत हैं, पूरे चांस हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस सूचना के बावजूद पहलगाम में, जहां पर कि 2000 से अधिक पर्यटक, सैलानी, नवविवाहिता प्रतिदिन आते थे, वहां पर कोई पुख्ता बंदोबस्त नहीं किया गया। यह आरोप लगाया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री को पता था, खुफिया तंत्र ने उन्हें सूचित कर दिया था। एक अखबार का हवाला देते हुए जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को घेरा है और खुफिया तंत्र पर ठीकरा फोड़ने वालों को जवाब दिया है, हम समझते हैं कि सारी नाकामी व्यवस्था की थी। और उस व्यवस्था के प्रमुख अगर नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री हैं, तो इनकी वजह से पहलगाम का हादसा हुआ और उस हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। भारत के ही सैलानियों को नहीं, अब विदेश से भी कोई सैलानी नहीं आ रहा है कश्मीर में हनीमून मनाने या फिर पर्यटन का लुत्फ उठाने या फिर धरती पर कश्मीर के स्वर्ग का आनंद लेने के लिए। भारत के सैलानी भी अब कश्मीर नहीं जा रहे हैं। इससे किसका नुकसान होगा? जम्मू कश्मीर सरकार का नुकसान होगा, उसे पैसे नहीं मिलेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों का नुकसान होगा, उन्हें भी काफ़ी फायदा होता था सैलानियों के आने से, होटल में ठहरने से, खरीदारी करने से कश्मीर वासियों को फायदा होता था। लेकिन वह फायदा अब कहीं तिरोहित हो गया है। किस वजह से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की वजह से। गृह मंत्री कब इस्तीफा देंगे? देश पूछ रहा है। इस देश के 140 करोड़ जनता पूछ रही है कि गृह मंत्री
जो बेशर्मी से अभी कुर्सी पर चिपके हुए हैं, उनकी आत्मा कब जागेगी और वह कब कुर्सी छोड़ेंगे? सोशल मीडिया पर तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। एक्स पर, ट्विटर पर ऐसे सवालों की भरमार है। हमने आज ग्रोक से बात किया तो जो मुद्दे हमने उठाए उसमें कुछ मुद्दे हमें ग्रोक ने सुझाए थे और इन मुद्दों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की जवाबदेही तय होती है। जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है, 98 करोड़ मतदाताओं ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। तो उन 98 करोड़ मतदाताओं, 140 करोड़ देशवासियों के बीच से अगर कोई कश्मीर हनीमून मनाने, पर्यटन का लुत्फ उठाने जाता है तो धरती का स्वर्ग कश्मीर उनके लिए असली स्वर्ग बन जाता है और वह जिस स्वर्ग में जाते हैं उस स्वर्ग से कभी लौट नहीं जाते हैं और उनकी विधवाएं, उनकी बेवाएं हमेशा हमेशा के लिए खुशियों से महरूम हो जाती हैं। और ऐसी बेवाएं, ऐसी विधवाएं जो हैं, अगर उन्हें गोदी मीडिया ट्रोल कर रहा है, अगर उन्हें सोशल मीडिया पर अंधभक्त ट्रोल कर रहे हैं और वहाँ पहलगाम में विधवा हुई महिलाओं पर निशाना साध रहे हैं, तो इन अंधभक्तों को क्या कहा जाए? और इन अंधभक्तों के आका, इन अंधभक्तों के माई बाप जो मोदी और शाह हैं, उनकी बुद्धि को अगर ग्रहण लग गया है तो इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संवेदनशील होना चाहिए। गृह मंत्री ने सर्वदलीय बैठक में मान लिया कि चूक हुई है। चूक होने का मतलब कि गलती हुई है और गलती होने का मतलब है कि उनकी आत्मा उन्हें कचोट रही है और उनकी आत्मा उन्हें कचोट रही है। तो क्यों नहीं गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे करके एक नया मिसाल कायम करते भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में कितने कुकर्म, कितने हादसे, कितनी आपदाएं हुई हैं, कितने रेल हादसे हुए हैं, कितने लाख लोग कोरोना में मारे गए हैं, लेकिन इसकी जवाबदेही तय करते हुए आज तक एक भी इस्तीफा नहीं हुआ है। और इसके लिए अगर कोई दोषी है तो मोदी सत्ता दोषी है। और मोदी सत्ता को अगर अकल नहीं आती है तो उनकी अकल को ठिकाने लगाने के लिए 98 करोड़ लोगों को तैयार रहना चाहिए। मध्यावधि चुनाव भी हो सकता है और अगर चुनाव नहीं हुआ तो 2029 का चुनाव 4 साल रह गया है। उन्हें सबक सिखाने और उनकी कुर्सी को, उनकी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए इस देश के संवेदनशील मतदाताओं को पहले से मन बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।